Morning, students and learners. Today, we are going to discuss something that every geographer considers his or her most important tool, जिसे हम भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं और वह है मानचित्र and that is map. Today we are going to study about that. We are going to learn about that. We are going to discuss about that. उपग्रहों और जीपीएस और मोबाइल फोन के युग से बहुत पहले मनुष्य अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए मानचित्रों का उपयोग करता था। वास्तव में इन मानचित्रों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये जो शब्द है ना, मैप, इस शब्द का अर्थ जो है वह होता है मैपा मीन्स ये लैटिन भाषा के शब्द से निकल के आया है और इसका मतलब जो वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड जो था वो था मप्पा मुंडी। मप्पा मतलब होता है क्लॉथ, नैपकिन और पीस ऑफ फैब्रिक, लैटिन भाषा का शब्द है, और मुंडी मतलब होता है ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम देखें तो जो मानचित्र है इसका जो प्राचीन यूनानियों और जो रोमन जो थे उनके द्वारा विश्व के रेखा चित्र जो है वो कपड़ों पर बनाए जाते थे। इसलिए धीरे धीरे ये जो शब्द था जो कि बहुत बड़ा था मप्पा मुंडी, इसको धीरे धीरे छोटा कर दिया गया और इसका जो शब्द जो लिया गया, जो संक्षिप्त रूप इसका जो सामने आया वह था मैप, और मैप को जो मानचित्र या नक्शा कहा गया। मैप जो है और हिंदी में जिसे हम मानचित्र कहते हैं, हिंदी का जो शब्द है ये अगर देखा जाए तो इसमें दो जो शब्द हैं, इस एक शब्द में वो छुपे हुए हैं, मान और चित्र। मान को अगर हम देखें तो माप, इसका अर्थ होता है माप या पैमाना, और चित्र का मतलब हम क्या बोलेंगे, रेखांकन करना, उसको बनाना। अर्थात अगर हम मानचित्र को देखें तो मानचित्र पृथ्वी की सतह पर माप के आधार पर बनाया गया चित्र होता है। अब अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ मैप्स की थ्रू टाइम की, तो वो हम थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगी, क्योंकि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ से आई है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है। तो समय के साथ जो मानचित्रों का विकास हुआ वो हम हजारों वर्षों कि ये जो है एक अद्भुत यात्रा रही है। It has been a fascinating journey of thousands of years. And if we talk about the early maps, then at that time they were drawn on they were carved on the cave walls, clay tablets, stones, and papyrus sheets. The Babylonians, they prepared one of the earliest known world maps near about 2600 years ago, and these maps were simply sketches showing rivers, settlement and nearby things. तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो मानचित्र थे ये कागज के ऊपर नहीं बनाए गए थे, इनको दीवारों पे बनाया गया था, मिट्टी की पट्टियों पे बनाया गया था, पत्थरों पे बनाया गया था, पेपायरस पर अंकित किया गया था। और ये सबसे पहले जो है वह बेबीलोन वासियों ने 2600 वर्ष पूर्व बनाया था। और ये इतने डिटेल मैप नहीं होते थे जैसे आजकल है, इतनी विस्तार से सूचना नहीं प्रदान करते थे। ये जो मानचित्र थे ये साधारण रेखा चित्र होते थे जिनमें कि नदियां, बस्तियां और आसपास के क्षेत्रों को बताया जाता था। फिर आए यूनानी, उनका योगदान आया और उनका वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने मानचित्रण करना शुरू किया, जिसमें से जो प्रमुख रहे वो एनेक्सेमेंडर थे, एरिस्टोस्थनीज थे और टॉलमी थे। इन्होंने जो मानचित्र बनाए तो द्वितीय शताब्दी में जो टॉलमी ने जो मानचित्र बनाया उसमें उन्होंने अक्षांश और देशांतर अर्थात ग्रिड प्रणाली है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का उन्होंने उपयोग किया, जिससे स्थानों का सटीक निर्धारण संभव हुआ।
और उसके बाद फिर आई एज ऑफ डिस्कवरी आई, और वह थी 15th और 16th सेंचुरी में। और इस समय जो एक्सप्लोरर्स रहे, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा, फर्डिनांड मैगलन, इन्होंने दुनिया भर में ट्रैवल किया, समुद्रों में, और समुद्री यात्राएं की, नए क्षेत्रों का इन्होंने खोज किया, और इन खोजों के परिणाम स्वरूप मानचित्र अधिक विस्तृत और जो थे धीरे धीरे सटीक बनते गए। So with these geographical explorations, as the geographical knowledge expanded, the maps become larger, more detailed and more accurate. फिर आया मर्केटर रेवोल्यूशन, मर्केटर की क्रांति, और फिर उन्होंने 1569 में गेरडार्डस मर्केटर डेवलप द मोस्ट फेमस मर्केटर प्रोजेक्शन। जो सबसे प्रसिद्ध जो है मर्केटर प्रक्षेप है, वो इनके द्वारा विकसित किया गया। इसने पृथ्वी की वक्रता को समतल मानचित्र पर प्रदर्शित करने का व्यवहारिक समाधान दिया। समुद्री यात्राओं में इसका जो है बहुत अधिक उपयोग किया गया। फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक सर्वेक्षण और सटीक मानचित्र बनते गए, slowly and steadily the scientific surveying and accurate maps came into evolution, and that was the time of 18th and 19th century, when the use of trigonometry, precise instruments and field surveys was done, that resulted into highly accurate and topographical maps. तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में सर्वेक्षण तकनीकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसमें फिर त्रिकोणमिति का, सटीक मापन का, क्षेत्रीय सर्वेक्षण का उपयोग किया गया, जिससे अत्यंत सटीक स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो तैयार किए जाने लगे। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो भारत में वैज्ञानिक मानचित्रण जो है, साइंटिफिक मैपिंग इन इंडिया, that began with the survey of India during the British period. A major contribution was made by James Renner, often called as the father of Indian geography. जेम्स रनर को भारतीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। त्रिकोणमितीय सर्वेक्षणों के आधार पर भारत के सटीक मानचित्र तैयार किए गए। फिर आया एरियल फोटोग्राफी एंड सैटेलाइट एरा। उसके बाद हवाई फोटोग्राफी और उपग्रह का युग आया, जो कि 20वीं शताब्दी का हम माने। और इसमें जो है बहुत ही मेजर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ। इसमें एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट जो सैटेलाइट्स, they allowed the geographers to map mountains, forests, oceans, deserts, and remote regions with unprecedented accuracy. सटीक मानचित्रण इन जो है दुर्गम क्षेत्रों का, मरुस्थल का, महासागरों का, वन का, पर्वत का, हवाई फोटोग्राफी और उपग्रहों की सहायता से संभव हो सका। और अगर हम मानचित्रों का वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, तो वर्तमान में जीआईएस जो है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जो मानचित्र है, वो केवल कागज पर बने चित्र नहीं रह गए हैं। जीआईएस की सहायता से मानचित्र विशाल भौगोलिक आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण करने वाले शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। डिजिटल और 3D मैप्स भी बनते हैं। जो मॉडर्न मैप्स ये जो है, जो डिस्प्ले करते हैं, जो कि प्रदर्शित करते हैं, वह भूमि उपयोग, जनसंख्या, यातायात, मौसम, आपदा क्षेत्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। 3D स्वरूप में ये उपलब्ध भी होते हैं। और उसके बाद introduction of GPS has completely changed navigation. Today, applications such as Google Maps, navigation system, vehicle tracking systems, they help people locate places instantly anywhere in the world. So, आज जो का जो युग है, जो कि जिसमें कि हम
हर समय, चाहे से हम मोबाइल पर हों, चाहे से हम ड्राइव कर रहे हों, हम कहीं पर भी हों, हम ट्रैवल कर रहे हों, तो हम वहाँ पे जीपीएस तकनीक का जो है इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और इस तकनीक ने दिशा निर्धारण की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। और इन सबों की तो हम कह सकते हैं कि जो मानचित्रों का इतिहास है, मानव की उस सतत जिज्ञासा को दर्शाता है, जिसके माध्यम से उसने विश्व को समझने, मापने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। गुफाओं के रेखा चित्रों से लेकर फ्रॉम दी caves drawing to clay tablets to GIS satellites and GPS, maps have evolved from simple sketches into intelligent digital systems. अब ये जो है, ये आजकल मानचित्र केवल भूगोल का उपकरण ही नहीं रह गए हैं बच्चों, बल्कि ये नियोजन, विकास, अनुसंधान, नेविगेशन और निर्णय निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं. So, if we can say कि they are the maps are the eyes of geographers. हम ये कह सकते हैं अंततः कि जो मानचित्र होते हैं, ये भूगोलवेत्ताओं के नेत्र होते हैं.